स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्लास 11th चैप्टर 4 की मिसलेनियस का पार्ट 2। इसमें 8 से लेकर के 14 तक क्वेश्चन रखे हैं हमने, और सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस आयोटा वाई और सेकंड में दे रखा है 3 प्लस में 5 आयोटा। ये किसका है? -6 -24 आयोटा की संयुग्मी संख्या है। कहने का मतलब समझे होगे ना, यानी ये जो संख्या है वो इसकी संयुग्मी है। तो इसकी संयुग्मी क्या होगी? पहले तो ये सोचो, पहले तो सबसे पहले काम तो ये है, -6 प्लस में 24 आयोटा है, ये होगी इसकी संयुग्मी, और वो इसके बराबर है। तो वास्तविक संख्याएं एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल क्या होगा। देखो इसके अंदर यहाँ लिखेंगे हम, चूंकि -6 और -24 आयोटा की संयुग्मी क्या होगी भाई? -6 और इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देते हैं, 24 आयोटा ये होगी। और प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि ये जो नंबर है जो इसकी संयुग्मी है, संयुग्मी मतलब संयुग्मी तो ये है, तो ये इसके बराबर है, इसका मतलब है। तो यहाँ x माइनस आयोटा वाई और यहाँ से 3 + 5 आयोटा, ये बराबर है -6 प्लस में 24 आयोटा के बराबर है। चलिए अब तो शुद्ध बैठ गई होगी आपको। तो देखो इनको मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ एम्प्लाइज दैट लगा दो, यहाँ 3x आ जाएगा और प्लस में 5x आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो माइनस का 3y आयोटा और माइनस का 5 आयोटा 5y आयोटा स्क्वायर, ये इक्वल हो गया किसके? -6 और प्लस में 24 आयोटा के। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे तो और भी सिंपल है। देखिए एम्प्लाइज दैट, यहाँ देखिए सबसे पहले आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। तो यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 5y बच जाएगा। तो यहाँ मैं 3x प्लस में 5y, ये रियल पार्ट है, और यहाँ इन दोनों के अंदर मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूँ। तो आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, तो 5x और माइनस में 3y आयोटा, आयोटा है ये आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कॉमन ले लिया। और इधर क्या है? -6 प्लस में 24 आयोटा। अब देखो इतना पार्ट है जो वास्तविक पार्ट है, और ये इसका काल्पनिक पार्ट है, और इसमें ये वास्तविक पार्ट है, ये काल्पनिक है। तो वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, तो देखो यहाँ हम देखेंगे वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, इनकी तुलना करो तो इसके बराबर तो -6 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया हमारे पास में 3x प्लस में 5y इक्वल टू -6, इसको नंबर 1 दे दिया मैंने। और दूसरा क्या है? यहाँ देखो 5x माइनस का 3y इक्वल है किसके? 24 के इक्वल है, क्योंकि कल्पना कर लो, आई से आई हटा दो इसमें, तो ये नंबर 2 हो गई इसमें। अब देखो इसको सॉल्यूशन करने के लिए आप विलोपन विधि जानते हो अच्छी तरह से, या x और या y में किसी एक को इक्वल करना पड़ता है, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड है। तो मैं x को इक्वल करता हूं, तो समीकरण 1 को 5 से गुणा कर देता हूं, समीकरण 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, तथा समीकरण 2 को, समीकरण जो 2 है उसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। तो देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो पूरी, तो यहाँ 5 दिए 15 प्लस में 25y और बराबर में -30। अच्छा, अब यहाँ इसको 3 से करो, तो यह 5 दिए 15x और माइनस में 3 से मल्टीप्लाई करें हैं तो 9y और इक्वल टू में 24 को 3 से गुणा करेंगे तो 24 ये 72 होते हैं। अच्छा, अब देखो इनको हल करो, साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस, तो ये तो कट गया, और ये क्या हो गया? माइनस का 34y हो गया, और ये हो गया माइनस का 102 हो गया। तो एम्प्लाइज दैट यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी भाई? माइनस का 102, और यहाँ प्लस का है, या देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ प्लस का है तो प्लस का 34, काटेंगे तो 3 बार कट गया,
तो माइनस शायद -3 आंसर आ गया इसका y का। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या है भाई, समीकरण 1 थी हमारे पास 3x + 5y = -6। अब y की जगह ये रख दो तो 3x प्लस में 5 और -3 इक्वल टू में -6, तो 3x और इक्वल टू में ये उधर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, तो प्लस का 15 हो गया और -6 हो गया। तो कितने बचे इसके अंदर, 9 बचे। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 9/3, काटेंगे तो कितना आ गया, 3। तो हमारे पास में x की वैल्यू तो कितनी आ गई, 3 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। ये इसका आंसर आ गया। तो ये इस तरह से ज़्यादा हार्ड कहाँ था ये, तो देखो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या कह रहा है देखते हैं हम। ये कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 कि 1 + i/1 - i, माइनस में 1 - i/1 + i का मापांक ज्ञात कीजिए। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड है ही नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए इस तरह से ले लेते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा हमको यहाँ। तो यहाँ मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 1 - i और यहाँ से 1 प्लस में आयोटा एलसीएम ले लिया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में ये 1 - आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं कि a + b का होल स्क्वायर, इसमें तो सारे फॉर्मूले लगे हैं, तो a² + 2ab अच्छे से याद हो गया आपके, और b², माइनस का भी है तो यहाँ माइनस कर देंगे। लिख देता हूँ a - b का स्क्वायर, तो क्या होता है भाई, a² - 2ab प्लस का b²। यहाँ a + b वाला लगा है, a² - b² भी लगा है, तो यहाँ a + b हो जाएगा और a - b हो जाएगा। देखो तीनों फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। देखो यहाँ से इक्वल, यहाँ a + b का स्क्वायर से खोलो इसको, तो फर्स्ट का स्क्वायर a का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस में 2ab, तो 2 1 की जगह 1 और इसकी जगह आयोटा 2 आयोटा, और प्लस में b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस ब्रैकेट लेना पड़ेगा यहाँ भैया, 1 - आयोटा का इस फॉर्मूले से खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और -2ab तो ये आयोटा, और प्लस में b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर, ये हो गया। और अपॉन में क्या आ गया हमारे पास में, ये देखो a + b और a - b, एक भी प्लस हो रहा है एक भी माइनस हो रहा है, तो यहाँ कर देंगे हम 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो आगे चलते हैं, देखो ज़्यादा आगे दिक्कत आएगी भी नहीं। देखो 1 की जगह 1 प्लस में 2 आयोटा, और यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कई बार बता दी मैंने कितना होता है, -1 होता है, और इस ब्रैकेट खोलेंगे तो -1 ये हो जाएगा, और ये देखो प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा, प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और बाहर माइनस है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। और यहाँ देखो 1 और माइनस, और यहाँ आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो अब जो कट रहे हैं वो काट दो। देखो ये 1 प्लस का है, ये माइनस का कट गया, ये माइनस का है और ये प्लस का कट गया। तो यहाँ तो हमारे को 4 आयोटा दिखाई दे रहा है अंश में, तो और यहाँ 2 बच रहा है, तो इनको काटेंगे तो हमको ओनली 2 आयोटा बच रहा है, 2 आयोटा बच रहा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अच्छा, अब देखो ये कह रहा है इसका मापांक ज्ञात करो, तो इसको z इक्वल टू में मानक फॉर्म में लिखो, इसकी a + आयोटा b की फॉर्म, तो 0 वास्तविक भाग है, प्लस में 2 आयोटा ये काल्पनिक भाग है। अब मापांक मोड ऑफ z कैसे निकालते हैं, √a का स्क्वायर प्लस में √b का स्क्वायर, तो a की जगह 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस में b का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा, तो इक्वल टू में √4, तो ये 2 आंसर आ जाएगा इसका। कितना आंसर आ गया, 2 आंसर। तो मोड ऑफ z यानी मापांक जो पूछा था हमको, मोड ऑफ z या मापांक जो क्वेश्चन था अपना, उसको z के इक्वल मान लिया हमने, और ये 2 आ गया। तो ये मापांक हमने 2 निकाल दिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ज़्यादा हार्ड है नहीं, ये भी देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम इस तरह से ले लेते हैं। क्वेश्चन 10 देखो,
क्वेश्चन 10 के अंदर क्या कहा, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए देखते ही कर दोगे इसको तो आप, मुझे विश्वास है आपके ऊपर। मैं पेन देखना चाह रहा हूँ, पेन कौन सा यूज में लिया जाए, इसको ये ले लेता हूँ। देखो यहाँ x प्लस आयोटा y की पावर 3 है और u प्लस में आयोटा v है, तो दर्शाइए कि u अपॉन x प्लस में v अपॉन y और 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है क्या। तो देखो इसको नंबर 1 डाल देता हूँ, मैं ऐसे कर लेता हूँ, है ना। और इसको सोल्व करता हूँ, पहले इसको सोल्व करता हूँ। तो यहाँ x प्लस आयोटा y का क्यूब करूँगा मैं, तो आपको a प्लस बी का क्यूब अच्छे से याद होगा। अच्छा, इसका क्यूब क्या होता है, फर्स्ट का क्यूब a का क्यूब यानी x का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर और b आयोटा y प्लस में 3a b का स्क्वायर आयोटा y का स्क्वायर और प्लस में b का क्यूब आयोटा y की क्यूब। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अच्छा, अब आगे देखेंगे, यहाँ एक्स क्यूब हो गया और ये देखो क्या हो गया, प्लस में 3x स्क्वायर वाई हो गया आयोटा, और यहाँ देखो आयोटा स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, कई बार बता दिया, मैं तो डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं। तो यहाँ माइनस का 3x वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या हो गया भाई, प्लस में यानी माइनस कर देता हूँ इसमें आयो वाई क्यूब आयोटा। ये क्यों हुआ, देखो वाई क्यूब तो हो जाएगा और आयोटा क्यूब का हमने कई बार जिक्र किया, आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस का आयोटा होता है, तो माइनस का आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर देखो यहाँ से ये इसको सोल्व किया है और ये कह रहा है कि ये किसके बराबर है, u प्लस आयोटा v के बराबर है। तो इसकी तुलना करने पर तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, हम प्रश्नानुसार ये जो वैल्यू है जो किसके बराबर है, यानी 3 यानी x की पावर 3 प्लस में 3x स्क्वायर वाई आयोटा अच्छा, इसका जो रियल पार्ट है उसको आगे ले लो और इमेजनरी पार्ट को पीछे दे दो। चलो अगली लाइन में ले लेना, प्लस में ये तो हो गया और माइनस में 3x वाई स्क्वायर माइनस में 3y वाई क्यूब आयोटा 3 नहीं, यहाँ बराबर किसके है, u प्लस में आयोटा v के बराबर है। तो अब इसको इस तरह से अरेंज कर लो कि वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के सामने रख दो और काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग के सामने रखो। थोड़ा व्यवस्थित करो। देखो देखो एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स क्यूब है और वास्तविक भाग ये है इसका, माइनस में 3x वाई स्क्वायर है। अच्छा, और प्लस में इसका जो काल्पनिक भाग है, यहाँ मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, आयोटा कॉमन ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ क्या हो गया, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब बच गया और ये इक्वल है किसके, u प्लस में v आयोटा v के। तो यहाँ से कंपेयर करो, वास्तविक भाग ये है इसमें, इसमें ये है, तो u के बराबर क्या निकाल लिया हमने, एम्प्लाई दैट u के बराबर हमने निकाल लिया x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर और v के बराबर देखो आयोटा से आयोटा कंपेयर करो तो v के बराबर ये निकाला, तो v के बराबर हमने क्या निकाला है, v के बराबर में हमने 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई की क्यूब ये निकाल लिया हमने। अच्छा, अब ये कहना चाह रहा है कि ये u की v की वैल्यू है ना, यहाँ रखो इसके अंदर लेफ्ट साइड में, है ना, समीकरण के एक के बाएं पक्ष में रखने पर, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हमें u और v का मान समीकरण एक के बाएं पक्ष में रखने पर, या समीकरण एक में रख दो, दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे। u तथा v का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक के बाएं पक्ष में रखने पर, बाएं पक्ष में रखने पर, तो बाएं पक्ष देखो u की जगह ये रखो x की क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर और अपॉन में क्या है x है, प्लस v की जगह क्या है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन में कितना है y। देखो ना आप यहाँ से ये देखो इसके अंदर रखा हमने, u के अंदर ये रख दिया वैल्यू की और v के अंदर अपॉन में x और y है, तो हमने इसमें रख दिया। अब यहाँ से x कॉमन आ रहा है देखो और यहाँ y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन लूँगा मैं तो क्या बचेगा भाई, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बच गया
और प्लस में यहाँ y कॉमन आ गया तो यहाँ 3x² माइनस वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, और अपॉन में यहाँ x है यहाँ y है, तो y से तो y कट गया और x से x कट गया, तो हमारे पास ये आ गया। क्या आया है देखो, x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y²। इनको सोल्व करेंगे तो देखो x कितने हो गए 4x² और माइनस 4y² हो गया। 4 इसमें कॉमन ले लेंगे तो क्या बच गया x² माइनस y²। तो ये किसके बराबर आ गया, हमारे RHS के बराबर आ गया। देखो RHS यही है कि अच्छे से देख लो उसको पहले अच्छे, फिर अब RHS देखते हैं। देखो ये देखो RHS एकदम ही सेम आ गया, कहीं गलती नहीं है इसके अंदर। तो बताओ इससे सिंपल क्वेश्चन क्या मिलेगा आप। अब क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये है। क्वेश्चन 11 के अंदर हमको दे रखा है, यदि अल्फा बीटा भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं तो जहां मोडो बीटा बराबर 1 है तब बीटा माइनस अल्फा बराबर में 1 माइनस अल्फा का बार बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन, इसको मैंने अलग से डालना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों से बैठता ही नहीं है, और बुक्स में भी और यूट्यूब पर भी बहुत बोगस तरीके से इसको समझा रखा है। बहुत ही मस्त तरीके से समझाऊंगा और पक्का माइंड में बैठाऊंगा, ये मैं जिम्मेदारी लेता हूं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, आप इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो पहले देखो यहाँ से उठाओ। हम जानते हैं कि यहाँ देखो दे रखा है हमको कुछ नहीं है कि मोड ऑफ बीटा बराबर में कितना है 1 है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो यहाँ मोड ऑफ बीटा का स्क्वायर इक्वल टू में 1 होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब आपको एक आइडेंटिटी याद होगी कि क्या होता है कि z डॉट में z बार बराबर में मोड ऑफ z का स्क्वायर होता है। यहाँ भी देखो, तो इस मोड ऑफ z को स्क्वायर की जगह, इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बीटा डॉट में बीटा बार इक्वल टू में 1 हो रहा है। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज काम है, बस ये काम आ गया और आगा क्वेश्चन सिंपल होना चालू कर दिया। देखो अब इसमें पुट कर रहा हूं मैं, इसको यहां ले रहा हूं मैं, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 की जगह ये रखेंगे बीटा डॉट बीटा बार माइनस में अल्फा डॉट बार और बीटा। ये देखो इसको थोड़ा बढ़ाए रहे हैं, बाकी ये 2 ही लाइनों का क्वेश्चन है आगे। तो अब यहाँ देखो सबको बीटा दिखाई दे रहा है कॉमन, तो यहाँ थोड़ा सा ये भी कर लो। देखो z अपॉन z बार या कुछ भी हो, z बार है और ये इस तरह से होता है, तो इसको हम लिखते हैं कि z बार, इसका भी मोड लगा देते हैं, इसका भी मोड लगा देते हैं अपन, है ना। तो अब इसको पहले तो अलग अलग कर लो यहाँ। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ बीटा माइनस बीटा का बीटा माइनस अल्फा, और यहाँ मोड में ले लिया इसको, और नीचे b मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ ले लिया बीटा बार माइनस अल्फा बार, और यहाँ मोड अलग अलग। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बस तो ये समझो कि क्वेश्चन आपका हो चुका है। देखो एक आइडेंटिटी इस तरह से होती है क्या कि z और प्लस में z बार है, तो इनके ऊपर बार लगा हुआ है तो z बार यहाँ, और प्लस में z और z बार का बार ऐसे हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। और यूँ देखो कि आप z डॉट में z बार है और इन पर भी मोड लगा हुआ है, तो ऐसे अलग अलग हो जाता है, z और मोड में z बार अलग अलग हो जाता है। तो कहने का मतलब है यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इनको अलग अलग करूँगा पहले तो मैं। तो यहाँ तो देखो यहाँ बीटा माइनस अल्फा का मोड, और इसको कर देंगे मोड में बीटा और बीटा माइनस बीटा अल्फा बार का मोड। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, बीटा बार माइनस अल्फा बार का मोड है उसको ऐसे लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा। ये भी आइडेंटिटी है इसके अंदर, प्रॉपर्टी है इसके अंदर, इसकी जगह ये लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं आप। तो देखो भाई यहाँ बीटा माइनस अल्फा का मोड अपॉन में मोड ऑफ बीटा, और इसकी जगह बीटा बार माइनस अल्फा बार था उसको हमने पूरा बार कर दिया, पूरे पर बार लगा। देखो इस आइडेंटिटी को देखो, बीटा पर बार है माइनस अल्फा पर बार है, और उसको पूरा
बीटा माइनस अल्फा बार कर दिया, ये आइडेंटिटी है इसकी मॉडुलस की। तो यहाँ अब आपके समझ में बैठ गया होगा कि देखो जेड मोड ऑफ में जेड और मोड ऑफ जेड का बार है ना वो इक्वल होते हैं। माइंड में अच्छे से बैठा लो आप, देखो ना ये ए प्लस आयोटा बी है, ये ए माइनस आयोटा बी है, दोनों का रूट लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आएगा, तो ये इक्वल होते हैं। तो यहाँ देखो कंपेयर करो, इस पर बार नहीं है बट मोड है, और इस पर बार है तो यहाँ भी बार है और मोड है, बट यहाँ मोड है। तो ये पूरा और ये पूरा दोनों इक्वल हो गए मोड लगने से, मोड लगने से इक्वल हो गए। तो इससे ये कट गया, यहाँ 1 बच गया, तो यहाँ क्या बचा 1 अपॉन बीटा बार बच गया। तो यहाँ 1 अपॉन बीटा बार की वैल्यू हमको दे रखी है 1, तो इसका फाइनल आंसर 1 आ गया। इससे अच्छा कहीं आपको कोई नहीं समझाएगा, ये आपका सिंपल आंसर है और सटीक आंसर है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाह रहा है हमसे, क्वेश्चन 12 से हाथ में ले आते हैं। क्वेश्चन 12 कह रहा है समीकरण x माइनस आयोटा वाई, समीकरण x माइनस आयोटा वाई। देखो इसको, ये है क्वेश्चन, इसमें ये क्या है, समीकरण 1 माइनस आयोटा की पावर x बराबर 2 की पावर x के शून्यत्र पूर्णांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये तो, इस क्वेश्चन ने तो हमारी मौज ही बना दी। देखिए भैया आप कैसे करेंगे, 1 माइनस आयोटा और इसका पावर x है और 2 की पावर x है। यहाँ थोड़ा सा लिखने में मेरे को ऐसा मिस्टेक सा लग रहा है, यहाँ मोड है, 1 माइनस आयोटा का मोड है, यहाँ देखो यह मोड है, यह मोड है, ये थोड़ा ठीक है ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में इस मोड को सोल्व करेंगे, यानी 1 माइनस आयोटा और इसका मोड लेंगे तो क्या होता है, रूट में ए स्क्वायर और प्लस में रूट बी स्क्वायर। तो यहाँ ए की जगह भी 1 है, बी की जगह भी -1 है, बट स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाए ना। तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 1 का -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो ये रूट में क्या हो गया 2 हो गई। तो इसको ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोलो बस हो चुका सवाल आपका। तो यहाँ तक बोलो, यहाँ तक मोड निकालने में कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा दिया हमने, ये लगा दिया। अब इसके अंदर ये रख देंगे अपन। तो देखो सिंस हमको देखा 1 माइनस आयोटा का मोड है, ऊपर पावर x है, बराबर में 2 की पावर x है। अब इतना का की वैल्यू ये है, तो 2 की पावर 1/2 और इनटू में x बराबर में 2 की पावर x। देखो बेस समान होती हैं तो पावर भी समान होती हैं, कंपेयर करेंगे इसमें आधार समान है। तो यहाँ तो x/2 और बराबर में x, देखो ये x/2 है, ये x, ये बराबर हो सकते हैं कि x/2 और x/2, तो ये तो असंभव है, ये केवल एक ही केस में संभव है, असंभव जब x बराबर 0 है। लेकिन दे रखा है कि ये तो ऋणेतर पूर्णांक शून्येतर पूर्णांक है, यहाँ तो चूंकि दिया है कि x नॉट इक्वल 0, ये दिया है अपने को, दिया गया है, तो ये तो संभव नहीं है। अतः शून्येतर पूर्णांक मानों की संख्या ज्ञात ही नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकती, शून्य होगी। अतः यहाँ लिख देते हैं, अतः शून्येतर पूर्णांकों की संख्या, पूर्णांक मानों की संख्या हम ज्ञात ही नहीं कर सकते, तो मानों की संख्या शून्य होगी, कोई होगा ही नहीं। देखो इतना अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इसमें करना क्या था, करना केवल इतने पर फोकस रखो, इतने के ऊपर 1 माइनस आयोटा के मोड पर फोकस रखो, इसको सोल्व करो और दोनों की पावर को इक्वेट कर दो, बस काम खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या दे रखा है हमको, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमसे दे रखा है क्वेश्चन 13 को। देखो ओहो बड़ा ही, ये तो रोमांटिक, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ये तो भाई, ये तो तकदीर को हिला कर रख देगा। लेकिन इतना सिंपल समझाएंगे इसको कि तबीयत खुश हो जाएगी। देखो यदि a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d और e प्लस आयोटा f g प्लस आयोटा h बराबर a प्लस आयोटा b, तो दर्शाइए कि ये होता है क्या।
तो दो तरीके हैं, आप चाहो तो इनका कॉन्जुगेट ले लो, संयुग्म में ले लो, या देखो आप इस तरह से कर सकते हो ना। आपको ये आइडेंटिटी ध्यान है, देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी कि आप इसमें तो पेन इसमें देखो ये मान लीजिए संयुग्म में यानी मोड मापांक लेंगे हम, तो जेड या जेड बार इनका मापांक लेते हैं ना, तो मोड ऑफ जेड और मोड ऑफ जेड बार इस तरह से हो जाता है कि नहीं हो जाता है इसके अंदर। तो ये मल्टीप्लाई में है, तो इनका बार है तो मॉडुलस लेंगे तो अलग अलग कर लेंगे इनके अंदर। तो यहाँ हम क्या है दोनों तरफ से मापांक लेने पर, ठीक है ना, यहाँ लेंगे दोनों पक्षों का मापांक लेने पर। तो यहाँ लें दोनों पक्षों का मापांक लेने, पक्षों का मापांक लेने पर तो देखो इसके अंदर दोनों पक्षों का मापांक लोगे तो अभी इस आइडेंटिटी के अनुसार इनका अलग अलग मापांक लिया जा सकता है इनका। तो ये तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर मापांक लेंगे तो ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा। यहाँ अंडर रूट में सी का स्क्वायर प्लस में डी का स्क्वायर अंडर रूट में, अच्छा, और यहाँ अंडर रूट में ई का स्क्वायर प्लस में एफ का स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये आ जाएगा अंडर रूट में जी का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर बराबर में इसका मापांक लेंगे ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म है, तो रूट में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ इनमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, करने पर। तो देखो ये सब मल्टीप्लाई के अंदर है ये, तो ये यानी इन सब को एक उसमें भी ले सकता था मैं, तो दोनों तरफ से रूट हट जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में प्लस में नहीं है, कोई प्लस में होता तो रूट नहीं हटते यहाँ, लेकिन मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया, और यहाँ क्या बच गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बच गया, यहाँ ई स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर बच गया, और यहाँ जी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर बच गया, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बच गया। ये तो यही प्रूव करना था, देखो इससे सिंपल क्या होगा, और देखो यही प्रूव करना था। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, देखो ये सेम है, हमने सेम प्रूव कर दिया, देखो ये सेम प्रूव कर दिया अपन ने। तो क्वेश्चन नंबर 13 का भी हमने कल्याण कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर अग्रसर होते हैं, और क्वेश्चन 14 उसका लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं। और इसके अंदर कुछ हमने क्वेश्चन 14 देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन 14 है, देखो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14 है जो न्यू सिलेबस का है, ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन नंबर ये 20 है। यदि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा बराबर की पावर m है और वो 1 के बराबर है, तो m का न्यूनतम पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतम पूर्णांक, और वो भी धनात्मक पूर्णांक पूछा था इसके अंदर, तो फिर भी मैं देखता हूँ इसको किस तरह से करेंगे देखना। इसके अंदर देखो यहाँ सबसे पहले इसको सोल्व करो आप, है ना। तो इसका देखो इसके अंदर 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसको संयुग्म में से मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया ए का स्क्वायर यानी फर्स्ट का स्क्वायर, और माइनस में आयोटा का स्क्वायर, ये हो गया। तो देखो अब आगे क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दो, तो यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, प्लस में 2ab तो 2 आयोटा हो गया, और प्लस में बी का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर हो गया, और अपॉन में यहाँ क्या 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और माइनस और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होती है। तो यहाँ देखो यहाँ आयोटा का स्क्वायर है, यहाँ थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलो, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी का स्क्वायर, इस तरह से। तो यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस में 2 आयोटा माइनस में आयोटा अपॉन में 1 प्लस 1, तो देखो आयोटा है ना स्क्वायर है ना, ये 1 हो गया माइनस का,
क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होती है, ये माइनस का 1 है, ये 1 है माइनस, तो इससे ये कट गया। तो ऊपर तो बचा हमारे पास में 2 आयोटा अपॉन, यहाँ से क्या बचा है, ये बचा है क्या, 2 बचा है, 2 से 2 कट गया तो आयोटा बच गया ओनली। अब इसमें प्रूव करना है हमको, चूंकि क्या कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m है और ये इक्वल है 1, तो इसको सोल्व किया तो आयोटा आया है, तो यहाँ लिखेंगे हम आयोटा की पावर m बराबर 1। तो देखो भाई, मान ले m बराबर 4k हो जाएगा, 4k यूँ समझो आप। तो k का मान 1 2 3 4 कुछ भी होता है। देखो 4 का मल्टीपल, आयोटा की पावर जो 4 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब आयोटा k की जगह 1 2 3 यानी 8 कर दूंगा, आयोटा 8 कर दूंगा तो भी कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, क्योंकि आयोटा की पावर 4 की पावर 2 कर देंगे। या 12 करूँगा, जैसे आयोटा की पावर 4 की पावर 3 कर दूँ तो यहाँ भी इसका 1 हो जाएगा, बढ़ते चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे छोटा पूर्णांक पूछा है उसने, सबसे छोटा पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, m की जगह 4 हो जाएगा, यानी आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। तो इन दोनों को आप कंपेयर करो ना आपस में, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू सबसे वैल्यू छोटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 है, तो m का मान 4 होना चाहिए। ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स एंड शेयर, थैंक यू।